नमस्कार दोस्तों क्लास 12 की फिजिक्स में हम आपको आंसर पेपर पढ़ा रहे थे। इसमें हमने सन 2020 का पेपर लिया था जिसका सेट 4 था और उसी का आज अगला पार्ट है तो जिसमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि सेक्शन बी है आज। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। दोस्तों एक बंद पृष्ठ है इस टाइप से, उसके भीतर जरा ध्यान से देखना। दूसरे का है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। समझो ये कोई बंद पृष्ठ है दोस्तों। अब वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट होता है। मतलब अगर एक माइनस चार्ज दूसरा प्लस चार्ज होगा और जो परिमाण में बराबर होने चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक प्लस माइनस क्यू चार्ज लिया तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज होना चाहिए। ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब क्वेश्चन यह है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। समझो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ये है, एक हमने और रख दिया इस टाइप से दोस्तों। मतलब इस टाइप से इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हुए हैं इसका नाम बंद सर्फेस के अंदर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए इस निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। दोस्तों एक चीज देखना है यहाँ पर, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर हम देखें तो नेट चार्ज हमारा क्या होगा बच्चों? नेट चार्ज हमारा Q इक्वल टू 0 होगा। नेट चार्ज 0 होगा। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज 0 है तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? फाई इक्वल टू 0। यानी जो निर्गत फ्लक्स होगा दोस्तों वो कितना होगा? 0 होगा। तो यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट खा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होने लगा है जो कि कहता है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र का एक इक्वेशन दिया हुआ है। दोलित्र वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। अब दूसरे का खा है दोस्तों, इसमें एक इक्वेशन दिया है चुंबकीय क्षेत्र का। इसे B इक्वल टू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र है 8 × 10⁻⁶ है sin 2 पाई 10⁻11 × t इंटू है समझो यहाँ पर और प्लस 300 पाई x। दोस्तों जब ऐसा इक्वेशन दिया हो तो आप हमेशा याद रखना इसकी आप कंपेयर करना किससे? B इक्वल टू B0 sin ओमेगा t या 2 पाई ft प्लस kx से तुलना करना है। तो सिर्फ हमें यहाँ पर B0 बराबर देखना है। तो यहाँ पर B0 की वैल्यू ये रहेगी दोस्तों 8 × 10⁻⁶ टेस्ला। अब अगर मैं यहाँ पर E0 की बात करूँ तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखना C बराबर E0 अपॉन B0। अगर यहाँ से E0 की वैल्यू निकालना चाहो तो ये हो जाएगा C × B0 दोस्तों। तो E0 बराबर क्या निकल के आएगा? 3 × 10 पावर C की वैल्यू इतनी है और B की वैल्यू है इतनी आती है 24 पावर घटा न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो बस हम इसलिए वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक होगा दोस्तों वो होगा E बराबर E0 sin ओमेगा 2 पाई ft प्लस kx। उस हिसाब से अगर हम ये तो चीज हमारी सेम रहेगी तो इक्वेशन हमारा बनेगा 24 × 10⁻² sin 2 पाई × 10⁻11 t प्लस 300 पाई x। ये हमारा राइट आंसर होगा। एक नंबर में दोस्तों पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि स्क्रीन पे शो होने लगा है। कहता है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा? इससे सुनना
एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है, यदि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का दुगना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। देखिए पूछने का ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर हमने सरफेस बनाया, ठीक, और ये कोई आपकी किरण है समझो, और ये अगला ठीक, ये कोण आई है और ये कोण आर है। अब क्वेश्चन कहता है कि आप जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण का दुगुना, यानी अगर ये आर है तो आई बराबर ये होगा 2r दोस्तों, आई बराबर क्या होगा 2r, क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है। अब देखिए किसनेल का नियम हमने आपको पढ़ाया था, एल कह लो चाहे म्यू कह लो, म्यू बराबर sin i अपॉन sin r, ठीक बच्चों। अब i की जगह पर आएगा 2r अपॉन sin r। अब sin 2 फॉर्मूला बन गया, ये 2 sin r cos r अपॉन sin r, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू 2 cos r। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों cos r की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा म्यू अपॉन 2 cos r। अब दोस्तों हम अगर r की वैल्यू निकालो तो ये बनेगा cos इनवर्स म्यू अपॉन 2। अभी क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपतन कोण का मान क्या होगा। तो उसमें एक चीज देखना, हम इस r की जगह पर अगर यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी i/2, तो हम r की जगह पर i/2 को करेंगे, ठीक। तो यहाँ से अगर हम i/2 निकालूं तो ये बनेगा cos इनवर्स म्यू अपॉन 2, और ये इंटू पहुँच जाएगा 2 cos इनवर्स म्यू अपॉन 2। चलो आंसर पहले भी उतना जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, कहता है कि एलसीआर अनुनादी एलसीआर परपेचुअल में प्रवाहित धारा का मान क्या है। ठीक दोस्तों, एक सर्किट है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर B कितना है, B दोस्तों 200 वोल्ट, और R कितना है, R है 100 वोल्ट। I पूछ रहा है, I बराबर हो जाएगा B अपॉन R1 के नियम के अकॉर्डिंग, तो 200 अपॉन 100 ये कैंसिल, यानी I बराबर आ जाएगा 2 एम्पीयर। ये हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना, कहता है कि पश्च अभिनत एक पीएन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है। दोस्तों याद रखना, पश्च अभिनत इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है कि पीएन संधि यानी जो पी टाइप क्षेत्र है वो बैटरी के नेगेटिव टाइप से जुड़ा होता है, ठीक, इस टाइप से, इसे हम रिवर्स बायस बोलते हैं। जैसे ये वाला समझो, ठीक, ये पी है, ये एन है, तो अगर हम इसे रिवर्स बायस में ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर एक डुप्लीकेशन लेयर बन जाती है इस टाइप से, और इसमें जो ये पी है समझो, ये एन है, ठीक दोस्तों, इसमें होल इधर चले आते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब एक दूसरे से अपोजिट जाने लगते हैं। और हम बैटरी से अगर रिवर्स बायस में जोड़े तो पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से, ये रिवर्स बायस कहलाती है। कौन सी बात दोस्तों, रिवर्स बायस। इसमें क्या होता है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ना के बराबर होता है, करंट इसमें ना के, डुप्लीकेशन लेयर है, ठीक, इसमें जो का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव इस टाइप से। तो इस ऐसे में क्या होता है कि जो करंट प्रवाहित होता है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण, कैसे अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। याद रखना कि रिवर्स बायस से फर्स्ट सेगमेंट में अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण धारा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आया है।
उन्होंने क्या करवा रहा है। तीसरे का खा है, कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम परमाणु की आयन ऊर्जा कितनी होगी। देखिए हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब उसमें फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में आयन ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की आण्विक कक्षा में ऊर्जा En बराबर -13.6 Z²/n²। मतलब हाइड्रोजन के लिए आप Z की वैल्यू 1 है तो वो चीज निकल जाएगी। अब क्वेश्चन रखते हैं हीलियम परमाणु की आयन ऊर्जा कितनी होती है। अगर हम बात करें हीलियम परमाणु के लिए आयन ऊर्जा हमें निकालना है, तो हीलियम परमाणु के लिए जो जेड होगा वो कितना होगा 2 होगा दोस्तों इसकी अगर आयन ऊर्जा की बात करूं तो आयन ऊर्जा अंतिम जब हम उस का नाम हीलियम परमाणु को ऊर्जा देंगे तो वो ऊर्जा पा करके एक्साइटेड हो जाएगा परमाणु और इनका नाम इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो इनफाइनाइट में एनर्जी माइनस प्रारंभिक कक्षा में एनर्जी, ठीक। इनफाइनाइट में 0 रहेगी और प्रारंभ में कितनी रहेगी -13.6। देखिए हीलियम के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जेड की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे और प्रथम ऑर्बिटल में होगा उस टाइम रखा तो यहाँ पर तो बन ही जाएगा, ठीक। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 13.6 × 2 × 4 4 × 24 4 4 × 12 14 4 × 4 और 5 यानी कितना इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर निकल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है सेक्शन डी का है। न्यूमेरिकल ही हम आपको दिखाएंगे, फिर थ्योरी अपनी कर लेना। गॉस के नियम की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। तो ये निकल के आ जाएगा का नाम कैपिटल E = सिग्मा अपॉन, फॉर्मूला ये निकल के आएगा आपका कैपिटल E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये गोले के तार निकल जाएगा। सेक्शन डी हम प्रूव करवा रहे हैं, प्रोफेसर न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का एक प्रतिरोधक तथा इतने हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में औसत शक्ति हानि क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है। यहाँ पर एक ओम है, एक प्रतिरोध है और एक प्रेरक है। बीच को 100 वोल्ट सप्लाई है यहाँ पर और यह 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ये R 10 ओम है और ये L है 1/10 पाई। ठीक, औसत शक्ति निकालना है हमें, औसत शक्ति दोस्तों सूत्र होता है याद रखना, एक्सल बराबर 2πf। तो एफ की वैल्यू रहेगी 50 और एफ है 1/10 पाई। पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, एक्सल निकल जाएगा 5 × 10। ये हमारा एक्सल निकल जाएगा, ठीक।
अब एक फॉर्मूला होता है, तुम जेड की वैल्यू निकालना चाहो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 100 यानी 200 यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2 और जेड की वैल्यू ये निकल जाएगी। दोस्तों कहता है औसत शक्ति टी बार, अगर हम लिखें तो ये फॉर्मूला होता है आई आर एम एस, 3 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, बी आर एम एस इंटू कास फाई। कास फाई क्या है? पावर फैक्टर शक्ति गुणा। आई आर एम एस जो दोस्तों होगा वो होगा बी आर एम एस अपॉन जेड के इंटू बी आर एम एस। कास फाई होता है आर वाई जेड, याद रखना आर वाई जेड, शक्ति गुणा आर वाई जेड। देखिए बी आर एम एस का जो इसमें जो वोल्टता अप्लाई की जाती है उसी को हम बी आर एम एस भी कहते हैं, याद रखना इसको हम बी आर एम एस की जगह पर 100 आएगा, जेड की जगह पर 10√2 आएगा, फिर यहाँ पर 100 आएगा, आर की जगह पर दोस्तों 10 आएगा, जेड की जगह पर 10√2 आएगा। ठीक, देखना जरा ध्यान से, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, तो ये 10 इंटू 100 अपॉन रूट सिंगल 2 तो 5 10 यानी आंसर हमारा निकल जाएगा 500 वाट। औसत शक्ति होगी दोस्तों 500 वाट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और डेली हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर वीडियो बनाते रहेंगे, और जब तक फिजिक्स का पेपर आएगा तब तक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।